नमस्कार एएमएस ट्यूटोरियल पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स किए हैं, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस और बेसिक डेफिनेशन उसके कंसेप्ट पे बात किया था। और इस लेक्चर में हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत बेसिक और छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन होते हैं, कभी ईजी होता है, तो इसलिए हम एक दो क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, उनके सॉल्यूशंस आप करिएगा। और कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा तो उनके सॉल्यूशन मुझे कमेंट्स बॉक्स में नंबर बता दीजिएगा, मैं उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इस लेक्चर के बाद हम पार्ट 5 में आएंगे, तो जो इसके रिड्यूसिबल फॉर्म होगा, एग्जैक्ट रिड्यूसिबल फॉर्म पर बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 पर। आइए इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं। बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट हमारा वही है स्टूडेंट, जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो पहला कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट चल रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, कंपेयर विथ एम डी एक्स और प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डी एक्स मतलब एक्स के जो कोफिशिएंट होंगे, तो यहाँ पे हो गया एम आपका क्या हो गया 1 प्लस ई के पावर एक्स अपन, और एन आपके पास क्या हो गया ई के पावर एक्स अपन वाई, एंड इनसाइड 1 माइनस एक्स अपन, ये एम एन एन हो गए। अब एग्जैक्टनेस की कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि एग्जैक्टनेस होता क्या है, एग्जैक्टनेस, अगर एग्जैक्टनेस की बात करते हैं तो देखिए होता है कि डेल एम अपॉन डेल वाई और इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये आपकी एग्जैक्टनेस की कंडीशंस है। तो इसी कंडीशंस को हमें वहां पे फुलफिल कराना है। तो अगर फुलफिल होगा तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। तो पहले एम की बात करते हैं। एम इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1 प्लस ई के पावर एक्स अपॉन, अब इसके पार्शियल डेरिवेटिव इसका करना है किसके, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल डेल वाई, और हियर इज 1 प्लस ई के पावर एक्स अपॉन वाई। अब जैसे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इस 1 का क्या होगा 0 प्लस डेल अपॉन डेल वाई एंड इज हियर ई के पावर एक्स अपॉन, ई के पावर एक्स अपॉन वाई का एक्स अपॉन वाई हो गया इंटू डेल अपॉन डेल वाई इज एक्स अपॉन, इस वाले पावर जो है उसका डिफरेंशिएशन। तो क्लियर हुआ कि आपका ये डेल एम जो है, डेल एम अपॉन डेल वाई हमने क्या फाइंड कर लिया, ई के पावर एक्स अपॉन वाई हो गया इनटू में, क्योंकि ये x कांस्टेंट होगा तो x बाहर कर लेंगे, और 1 अपॉन वाई का हम करेंगे तो 1 अपॉन वाई का होता है -1 अपॉन डेरिवेटिव। तो टोटल जो वैल्यूज हमें मिल गए स्टूडेंट्स, क्या मिल गई, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई के पावर एक्स अपॉन इसकी डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू। अब n की बात करते हैं। n जो हमारे पास है, n दिया हुआ है, n इज इक्वल टू आपके पास है ई के पावर x अपॉन वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन, अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल n अपॉन डेल x को फाइंड करना है कि यहाँ पे डेल n डेल x की जरूरत है। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेल n डेल x इज इक्वल टू इज हियर डेल अपॉन डेल x इनसाइड ब्रैकेट ई के पावर x अपॉन y ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन y, और दैट इज द क्लोज्ड। अब दो तरीके हैं, एक आपका है कि यहाँ पर u बाई वी रूल आप अप्लाई कर लीजिए और सम कर लीजिए, ये u कर लीजिए, इसको v कर लीजिए, कंसिडर कर लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन होता है e के पावर x अपॉन y एंड दैट इज द डेल बाई डेल x, और ये 1 माइनस x अपॉन y प्लस 1 माइनस x अपॉन y, और हियर इज डेल बाई डेल x और e के पावर x अपॉन y, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब एक एक करके करना आपको, e के पावर x अपॉन y हो गया, यहाँ 0 हो गया माइनस, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है तो y क्या आपका है कांस्टेंट, तो x का 1 कर देंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1 अपॉन प्लस 1 माइनस x अपॉन y, e के पावर एक्स वाई ई के पावर x हो जाएगा, e के पावर x अपॉन y इंटू डेल बाई डेल x,
और x अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव्स। 1 by 1 करना है, स्टेट बाय स्टेट करना है। x का 1 हुआ था यहाँ पे, बट इज e के पावर x अपॉन वाई एंड ब्रैकेट में -1 अपॉन वाई प्लस 1 माइनस x अपॉन वाई, ओके, e के पावर x अपॉन वाई एंड हियर x का 1, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 अपॉन वाई जो कि x के रिस्पेक्ट में है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या फाइंड आउट होगा, जैसे -1 अपॉन वाई ई के पावर x अपॉन वाई हो जाएगा, इसका मल्टीपल कर दीजिए +1 अपॉन वाई ई के पावर x अपॉन वाई, फिर -x अपॉन वाई और e के पावर x अपॉन, तो दैट वैल्यू इज टोटली ये कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगी क्या आपकी -x अपॉन वाई ई के पावर x अपॉन वाई, दिस इज द डेल n अपॉन डेल x। तो डेल n अपॉन डेल x और डेल m अपॉन डेल x कितना फाइंड किया है, इस पे भी बात कर लें कि देखिए हमारे पास डेल m अपॉन डेल x क्या है, -x अपॉन वाई होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमने कहाँ पे मिसिंग हुआ है ये हमें चेक करना है, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इसको आप सही करिए, हम भी कर सकते हैं सही। देखिए x अपॉन वाई है तो जैसे इसका इनसाइड मल्टीपल की आ गया, लेकिन यहाँ पर y है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या जाएगा वाई स्क्वायर, दैट इज द वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 4 हो गया। और न्यूमरेटर्स में यहाँ पर जो हमारे पास है इस वाले इक्वेशंस को हमने 3 कर लिया, यूजिंग 3 एंड 4 से डेल m डेल y और डेल n डेल x इक्वल्स हो जाएंगे। क्लियर? तो अब 3 एंड 4 जो है using 3 and 4, so we get is there del m upon del y is equal to del n upon del x। ठीक, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये क्लियर हो गया आपका। तो बहुत बेसिक था ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, इसको आप सही करिएगा। इससे क्लियर क्या हुआ कि विच इज एग्जैक्ट। अब जैसे एग्जैक्ट हो गया, अब इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे हम, तो सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं, तो m इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं फिर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। m की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस ई के पावर x अपॉन वाई, और n की वैल्यू क्या है e के पावर x अपॉन वाई और 1 माइनस, दैट वैल्यू इज n। ओके, तो n, अब ये क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, अब जो सॉल्यूशन हमारा क्या कहता है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो बेसिक सॉल्यूशन हमें कहता क्या है उस पर फोकस करना। सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जब हम कहते हैं तो लिखते हैं कि इंटीग्रेशन, यहां पर y हमारा क्या होता है कांस्टेंट, यहां इनसाइड ब्रैकेट क्या आता है m dx, और फिर आपका आता है n वाले टर्म में जब हम आते हैं तो टर्म लिखते हैं, टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x और dy इज इक्वल टू c। अब ऐसे टर्म को लेना है तो x, m वाले में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, m तो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट, y कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, बट यहां पर लिखेगा 1 प्लस e के पावर x अपॉन वाई, नो प्रॉब्लम्स dx। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम्स ये है कि कह रहा है कि टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, मतलब x का, n का वैसा टर्म लेना है जो कि x से स्वतंत्र हो। x से स्वतंत्र यहाँ पे x इंक्लूड है, मतलब ये सब हो गया 0, मल्टीपल्स में है तो यहाँ पे हो गया 0 एंड dy इज इक्वल टू c। अब यहाँ y कांस्टेंट है, एक एक करके हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x अपन y dx इज इक्वल टू c। सिंपल सी बात है, x का 1 हो गया, e के पावर x अपन y हो जाएगा, और यहां पर डेरिवेटिव होगा dy dx और x अपॉन इज इक्वल टू c। अब इम्प्लाइड दैट में ध्यान रखिएगा, क्योंकि x का बिहेवियर, y का बिहेवियर कैसा है कांस्टेंट है, तो x प्लस e के पावर x अपॉन y और डिवाइडेड बाई, या x का 1 होगा दैट इज द 1 अपॉन y इज इक्वल टू c। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके आगे की बात बन जाएगी हमारी, बहुत बेसिक सा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सा, छोटा सा, ये y ऊपर चला जाएगा तो x प्लस वाई e के पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि राइट हैंड साइड में भी dy dx है, तो हमसे पहले हमें करना क्या है, dx और dy के टर्म को कलेक्ट करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछा है ये क्वेश्चन, तो इसको इसलिए हमने लिया है।
तो देखिए पहले dx dy के टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, सिंपल। तो लेफ्ट में इज एस dx एंड प्लस y dy। ओके, राइट हैंड साइड में इस टर्म को मल्टीपल कर देना है, ए स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो इस dx को लेफ्ट में लेके जाएंगे और dy को भी लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे एंड dx आ जाएगा प्लस y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड dy इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करेंगे ये आपको समझना है। तो कंपेयर विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इनसे आप कंपेयर कर लीजिए। तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और n इज इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये वाला पोर्शन y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेन फोकस ऑफ पॉइंट है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव थोड़ा सा आसान नहीं होता, टफ होता है डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना, क्योंकि u अपॉन v जो जब कभी आता है तो u अपॉन v वाले रूल्स में हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है इनके वर्कआउट्स को करने में। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं जिनको कि हमें अपने हिसाब से मैनेज करना है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं और सिंप्लीफाई भी करने की कोशिश करते हैं कि ये वर्कआउट हम कैसे इसको करेंगे। तो पहले तो हमें फाइंड करना है डेल एम डेल वाई को, फिर उसके बाद पॉइंट आउट होगा डेल एन डेल एक्स पर समथिंग। तो आइए एग्जैक्ट में हमारे पास बात बनती है, तो हमें फाइंड करना है डेल एम अपॉन डेल वाई। इस पोर्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, x प्लस दिस इज द ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ओके, तो x का कर देंगे तो 0 आ जाएगा, बट हियर अब प्रॉब्लम्स होगी। दिस इज अ डेल डेल y एंड ए स्क्वायर वाई और डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर प्लस, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों अवेलेबल है तो हमारे पास अब u बाई v का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए x का 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 प्लस कर लिया यहाँ पे। अब ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, इसको बाहर कर लीजिए आप। अब इन साइड जो ब्रैकेट है उसको करना है, तो डिनोमिनेटर्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर्स, तो y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर्स, और फिर डिवाइडेड बाय दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। आउटसाइड फिर से कर लेते हैं ए स्क्वायर। अब देखिए क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से करिए, इस इंपॉर्टेंट है, यहां से वर्कआउट करना है इसका। अब देखिए ये पोर्शन से क्या स्टूडेंट्स होगा, ये 1 मिल जाएगा, यहां बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये 1 और माइनस वाई, ठीक है, और इस वाले का करेंगे तो 2y मिलेगा, 2y और डिवाइडेड बाय दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल गया, दैट इज द ए स्क्वायर, ब्रैकेट में मिल गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू इज डेल एम अपॉन डेल वाई। अब आपको फाइंड करना है डेल एन अपॉन डेल एक्स। चलिए डेल एन, एन हमारे पास क्या है, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एन, डेल एन अपॉन डेल एक्स, दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट वाई माइनस
ए स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर प्लस, तो इस y का करेंगे तो 0, बट एनदर्स का हमें वर्क करना होगा। तो नाउ दिस इज डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाहर कर लीजिए, एंड डेल बाई डेल x हो गया x अपॉन, एक अगर फिर से रूल्स, तो रूल्स इज इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर अप्लाई करना। आइए रूल्स अप्लाई करते हैं। माइनस ए स्क्वायर इनसाइड ब्रैकेट डिनोमिनेटर्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर्स, और न्यूमरेटर में x है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर्स, सिंपल, और डिनोमिनेटर्स इज हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करिए, माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, वाई एक्स का हुआ 1 माइनस एक्स, इस वाले पोर्शन में करेंगे तो मिलेगा आपको 2x और y का 0, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंप्लीफाई करिए तो माइनस ए स्क्वायर तो रहेगा, यहां से होगा अब वाई स्क्वायर, और 2x स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या हुआ आपका ये डेल एन अपॉन डेल एक्स, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे माइनस है, माइनस से मल्टीपल कर दीजिए, डेल एन अपॉन डेल एक्स मिल जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज होल स्क्वायर। तो जो डेल एम अपॉन डेल एक्स फाइंड किया था, दिस इज हियर, ये आपका फाइंड किया था हमने 3, तो अब इस पर फोकस करके हम इसको आगे बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 है और 4, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4, तो 3 एंड 4 का जब यूज कर लेंगे तो दोनों इक्वल्स हो जाएंगे। अब इस पर हम फोकस आराम से आगे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग 3 एंड 4, यूजिंग 3 and 4. So using 3 and 4, we can write del f upon del m del y, del m del y is equal to del n upon del x. So now which is exact? जैसे एग्जैक्ट हो गया तो रूल्स पे बात करेंगे। अब तो रूल्स में हम पहले m और लिख लें, m लिख लेते हैं और फिर n लिख लेते हैं, फिर उस पर हम रूल्स अपने आप समझ में आ जाएगा। m की जो वैल्यू है वो हमारे पास अवेलेबल है x प्लस a y ऑन एक्स स्क्वायर प्लस, और n की वैल्यूज हमारे पास क्या है y माइनस a स्क्वायर x ऑन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक। अब जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है स्टूडेंट? जनरल सॉल्यूशन देखिए, जनरल सॉल्यूशन इंटीग्रेशन y हमारे पास क्या लिखते हैं हम, कांस्टेंट m dx और प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x और dy इज इक्वल टू c। अब मेन मुद्दा यही है कि आपको टर्म ऑफ, ऐसा टर्म भी फाइंड करना है और फोकस भी करना है कि टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x भी होना चाहिए, हमारा सॉल्यूशन भी फाइंड आउट हो जाए। तो पहले m की बात कर लें, y कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे x प्लस ay और दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dx, आते हैं इस पर प्लस, देखिए टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, मतलब n का ऐसा टर्म जो x से स्वतंत्र हो। तो देखिए ये तो है आपका, ठीक है, लेकिन ये वाला टर्म्स नहीं है तो इस वाले को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल टू c। क्लियर हो गया? अब इसको x के रिस्पेक्ट में करना है तो देखिए यहाँ पे x dx हो जाएगा प्लस ए वाई, चूंकि y कांस्टेंट है तो यहाँ पे ए वाई आउटसाइड हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
dx एंड प्लस ये हो गया आपका वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। बस आपको रीअरेंजमेंट अब इसको कर लेना है, ठीक है। तो आइए रीअरेंजमेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन। अब एक फार्मूला आप जानते होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज द ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। कांस्टेंट की बात है यहाँ पर, a जो हमारा है कांस्टेंट है, तो सिंपल a y तो रहेगा ही, 1/a का मतलब हमारे पास y जो है ना, y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y, और tan इनवर्स x बाई ए मतलब x/y, और प्लस इज द y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। क्लियर हो गया आपका? दिस इज बेसिक। ये रूल्स आपको समझ में आना चाहिए, बस बात बन जाएगी यहाँ पे। y कैंसिल, अब यहाँ पे क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए tan इनवर्स x/y एंड प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। ओके, अब इसको सिर्फ आपको वर्कआउट्स कर लेना है, थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए और वर्कआउट्स कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2a tan इनवर्स x/y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 2c। अब ये रीअरेंजमेंट हो गया आपका सिंपल, प्लस माइनस जो भी साइन है आपका, प्लस माइनस साइन को ध्यान में रखिएगा, और एक्स की वैल्यूज है यहाँ पर, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, वाई स्क्वायर माइनस वाई है, वाई स्क्वायर बाई 2, ओके, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो ये फोकस ऑफ पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a tan इनवर्स x/y, ठीक है, x/y इज इक्वल टू c1 कांस्टेंट कंसिडर कर लीजिए, बस आपका बात बन गई यहाँ पे। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। y कांस्टेंट था, इसकी तरह से ये x/y वाला जो कंसेप्ट है ना, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट्स कर लिया। तो जो तरीके थे आप किसी तरह से इनको कर सकते थे आप, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये मेन फोकस ऑफ पॉइंट यहाँ पर चूज करना होता है। इस तरह के जब इसको चूज करेंगे आप, तब आप बहुत ही आसानी से और अच्छे से इस क्वेश्चन का पैटर्न को समझेंगे और कर पाएंगे। ओके, क्लियर है? चलिए, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमारे पास हैं, जिसको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, और फिर जो आपको क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप इन क्वेश्चंस को हमसे पूछ भी सकते हो। ये क्वेश्चंस आपके हैं 1 2 3 4 5 जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये 8वां क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये पूछता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपरबोलिक वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए 10वां वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 9th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से ये जो पैटर्न होंगे क्वेश्चंस के, और भी धीरे धीरे जिसमें आपके वर्कआउट्स हैं, इनको आप कर सकते हैं। ये 19 नंबर्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। 20 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का एक वैल्यू होता है, जिनको आप, जो मैं टिक कर दे रहा हूं, इनको तो कम से कम आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और ये आपका जो अलग से स्पेशल इज 21 22 एंड 23 आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आप कर लीजिए। कम से कम 8 5 10 क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो एक मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा। वीडियो की पीडीएफ, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सभी की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।